अगर तुम यह वीडियो पूरा देखे बिना छोड़ने वाले हो तो एक बार खुद से पूछो, क्या तुम भी वही गलती दोहराने जा रहे हो जो करोड़ों लोग कर चुके हैं? क्या तुम भी वही जिंदगी जीना चाहते हो जो कमजोर लोग जीते हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आखिर तक देखो, क्योंकि इसमें बताई गई बातें तुम्हारी सोच ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हो। तुम्हारा बॉस, तुम्हारे नकली दोस्त, रिश्तेदार और कई बार तुम्हारे अपने लोग भी, अगर तुम कमजोर रहे तो यही लोग तुम्हारी इज्जत खत्म कर देंगे, तुम्हारी अहमियत मिटा देंगे और तुम्हें एक नाकाम इंसान बना देंगे। लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम इन 6 खतरनाक नीतियों को अपनाते हो तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये वो राज हैं जो सफल लोग जानते हैं, लेकिन आम लोग कभी समझ नहीं पाते। जरा सोचो, कितनी बार तुम्हारा अपमान हुआ, कितनी बार तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया गया, कितनी बार तुम्हें लगा कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते। अगर तुम्हारा जवाब बहुत बार है तो अब समय आ गया है इस बेइज्जती को हमेशा के लिए खत्म करने का। यह वीडियो पूरा देखो, क्योंकि यहां बताया गया हर एक नियम तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में न ले, लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हें जिंदगी में कभी शर्मिंदगी न झेलनी पड़े, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें वो सीखने को मिलेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वे तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम झुक जाओगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सताया वही जाता है जो खुद को कमजोर दिखाता है। क्या तुमने कभी देखा है जंगल में सबसे पहले किसे मारा जाता है? जो डर कर भागता है। शेर भी ताकतवर जानवर से भिड़ने से पहले सोचता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई कमजोर दिखता है वह हमला कर देता है। यही नियम इंसानों की दुनिया में भी चलता है। चाणक्य ने कहा था, शेर चाहे बूढ़ा हो जाए उसकी इज्जत बनी रहती है, लेकिन अगर कौवा भी बिना वजह हमला करे तो लोग उसे मार देते हैं। मतलब साफ है, अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे तो हर कोई तुम्हें रौंदेगा, लेकिन अगर तुम मजबूत दिखोगे तो लोग तुम्हारे पास आने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब सवाल है, डर खत्म कैसे करें? डर 2 वजहों से पैदा होता है, अपने ही मन के अंदर की असुरक्षा से और दूसरों द्वारा बनाई गई झूठी छवि से। दुनिया तुम्हें यह महसूस कराना चाहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ताकि तुम डर में रहो और वे तुम्हारा फायदा उठा सकें। जब इंसान डरता है तो वह अपने फैसले भी दूसरों से पूछकर लेने लगता है। धीरे धीरे उसकी पहचान ही मिट जाती है। कमजोर लोग हमेशा किसी के पीछे चलते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मत कहो कि मुझे बचपन से डराया गया है। हर इंसान डर के साथ पैदा होता है, लेकिन जो डर को हराकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। डर को हराने का एक ही तरीका है, खुद को मजबूत बनाओ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से। चाणक्य ने कहा था, न कभी दीन बनो, न कभी भागो। अगर तुम डरकर भागोगे तो दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी ताकत पहचानने लगेंगे। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो जिंदगी भर डरते रहो, दूसरों के इशारों पर जियो, या अभी से खुद को मजबूत बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो। अब फैसला तुम्हारा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी है, किस्मत खराब है या सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन असल में तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी कमजोरियां खुद दुनिया को बता देते हो, और यह दुनिया तुम्हारी तकलीफों पर दया नहीं करती, बल्कि उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करके तुम्हें और गिराती है। चाणक्य ने कहा था, समझदार व्यक्ति अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कहते हो, मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते। क्या तुम्हें लगता है सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा? सच ये है, 90% लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए तुम्हारी कहानी सुनते हैं, और बाकी 10% तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। अगर तुम दुनिया को बता दोगे
कि तुम अंदर से कमजोर हो तो लोग तुम्हें और तोड़ने की कोशिश करेंगे। चाणक्य ने कहा था, ना कोई जन्म से दोस्त होता है, ना कोई जन्म से दुश्मन। व्यवहार ही तय करता है कि कौन मित्र बनेगा और कौन शत्रु। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को अपने राज्य बताए और बाद में वही इंसान तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया? जब कोई तुम्हारी ही दी हुई जानकारी से तुम्हें चोट पहुंचाता है तो कितना बुरा लगता है ना? यही चाणक्य के साथ भी हुआ था। नंद के दरबार में उन्होंने अपनी बुद्धि से कई बातें समझ लीं। राजा को लगा कि यह ब्राह्मण खतरा बन सकता है, इसलिए उसने उनका अपमान किया और बाहर निकाल दिया। लेकिन चाणक्य ने अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताईं और उसी रणनीति से पूरे नंद वंश का अंत कर दिया। अब अपने बारे में सोचो, क्या तुम भी अपने प्लान, अपनी कमजोरी या अपनी असली रणनीति दूसरों को बता देते हो? अगर हां, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुम उनके लिए फायदेमंद हो। जिस दिन तुम्हारे राज दूसरों के हाथ लग गए, उसी दिन तुम्हारी कीमत गिरने लगती है। इसलिए अगर ऊंचा जाना है तो अपने प्लान, संघर्ष, दर्द और असली ताकत को हर किसी के सामने मत खोलो, वरना लोग उन्हीं हथियारों से तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। आज हर कोई दिखाने में लगा है, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड घड़ियां, सोशल मीडिया पर नकली जिंदगी। लेकिन क्या यह सब सच में ताकत देता है? नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। चाणक्य कहते हैं, न धन से, न रूप से, न ऊंचे कुल से इंसान महान बनता है। इंसान की असली पहचान उसके गुणों से होती है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें तुम्हारी कार, कपड़ों या पैसे की वजह से इज्जत देंगे, तो तुम सबसे बड़ी गलतफहमी में हो। सच्ची इज्जत तब मिलती है जब तुम अंदर से इतने मजबूत हो कि बिना किसी दिखावे के भी लोग तुम्हारा सम्मान करें। बिल गेट्स को देखो, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होने के बावजूद वे साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान उनके कपड़ों से नहीं, उनकी सोच और उनके काम से है। अब खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी सारी महंगी चीजें छीन ली जाए तो क्या लोग तुम्हें उतनी ही इज्जत देंगे? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम्हारी असली ताकत अभी बनी ही नहीं है। क्या तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगे हो? हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें, उससे खुश रहें। लेकिन क्या तुम हर किसी को खुश कर सकते हो? नहीं। चाणक्य ने कहा था, ना हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, ना हर कोई तुम्हारी बुराई करेगा। इंसान को उसके कर्मों से जाना जाता है। अगर तुम सोचते हो कि सबकी हां में हां मिलाकर तुम महान बन जाओगे, तो तुम धोखे में हो। इतिहास देखो, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी महाभारत में सबको खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने वही किया जो सही था, भले ही अपने रिश्तेदार और गुरु भी खिलाफ हो गए। अगर वे सबको खुश करने लगते तो न धर्म बचता, न सत्य जीतता। तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल चुके हो। जितना ज्यादा तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा इस्तेमाल होगा। कितनी बार तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की और बदले में क्या मिला? सिर्फ दर्द। अब खुद से पूछो, क्या तुम कुछ पा रहे हो या खुद को खोते जा रहे हो? अगर तुम सोचते हो कि दुनिया खुद तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हें मान देगी, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, तो तुम सबसे बड़े धोखे में हो। इस दुनिया में इज्जत कमानी पड़ती है, उसे किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। चाणक्य ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मर्यादा खुद बचाता है। जिसके अंदर आत्मसम्मान नहीं होता, उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। एक बार एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का नौकरी करने लगा। वह सबकी सुनता, सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगे। बॉस उससे ज्यादा काम करवाता, समय पर सैलरी नहीं देता, घर वाले उसकी मेहनत को मामूली समझते, रिश्तेदार ताना मारते, अभी तो कुछ बना नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इज्जत
दूसरों के भरोसे छोड़ दी थी। फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं अपनी इज्जत खुद बनाऊंगा। उसने खुद को इतना मजबूत बनाया कि लोग मजबूरी में उसकी इज्जत करने लगे। याद रखना, दुनिया कभी तुम्हारी इज्जत खुद नहीं करेगी जब तक तुम खुद उसके लिए खड़े नहीं होते। एलन मस्क को लोग कभी पागल कहते थे, विराट कोहली को लोग कभी हल्के में लेते थे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, खुद को साबित किया और आज दुनिया उन्हें सलाम करती है। इज्जत भीख में नहीं मिलती। अब तुम्हारे पास वो 6 खतरनाक नीतियां हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपनाओगे? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सीखते हैं और अपनी किस्मत बदलते हैं, और दूसरे जो सिर्फ देखते रहते हैं और पूरी जिंदगी पछताते हैं। तुम किसमें से हो? अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें हल्के में न ले, लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम अपनी जिंदगी में बड़ा नाम बनाओ, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कौन सी नीति तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच लो।